प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपके सामने मूलांक 7 से जुड़े हुए तथ्यों को स्पष्ट रूप से अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मूलांक 7 जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है तथा मन का स्वामी होने के कारण जिन जातकों का मूलांक 7 होता है या जिनका जन्म 15, 7 और 25 तारीख को हुआ है उन लोगों का जो मूलांक होगा वो 7 होगा। 2, 3, 4 और 5 मूलांक उन जातकों के लिए शुभ हैं जिन जातकों से वो अपने पारिवारिक संबंध, मित्रता, व्यापारिक संबंध आदि रखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे रहेंगे। और 1 और 6, 9 मूलांक जिनका होगा उनसे अति मित्रता या प्रेम भाव रहेगा, अच्छे संबंध रहेंगे। और 8 मूलांक 7 वाले के लिए शत्रु मूलांक के रूप में कार्य करेगा। जिन जातकों का मूलांक 7 है उनका जीवन खोजप्रद होता है। वे विभिन्न प्रकार के नए नए अनुभवों को खोजते रहते हैं। अपने मन में जो विचार है उन विचारों को विभिन्न प्रकार की कलाओं में लगाते रहते हैं और नए नए लोगों से मिलना, भ्रमणशील होना तथा मिलकर के और नए नए अनुसंधान करना उनकी प्रकृति बन जाती है। कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होती है जिसके कारण नए विचार बन करके और क्रियान्वित करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। 7 मूलांक वाला जो जातक होता है बड़ा ही महत्वाकांक्षी उच्चाभिलाषी होता है तथा जीवन में अपनी सफलताएं भी अर्जित कर लेता है। जिन जातकों का लक्ष्य बड़ी मंजिल हासिल करना है तथा उनको अपनी उच्चता को धारण करना है तो उनको तथाकथित समाज के सभी वर्गों से अलग हटकर वो अपना स्थान बना लेते हैं। जिनका उद्देश्य सदैव अनेक कार्यों में सफलता अर्जित करना है, तीव्र बुद्धिमत्ता, पूर्वाभास की शक्ति तथा अनंत दैव कृपा के कारण वो किसी भी रचना को रचित करने में या सृजन करने में अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देते हैं। साहित्य, संगीत, कला एवं ज्योतिष, पामिश आदि में विशेष रुचिकर तथा सफलता अर्जित करने वाले होते हैं। यानी वो किसी भी चीज़ के सृजनहार होते हैं, चाहे वो कथा के क्षेत्र में एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छे भागवत वाचक, कथावाचक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी रुचि होती है विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों को प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। वो ना तो आलोचना करते हैं ना आलोचना के द्वारा किसी को हानि पहुंचाते हैं। परोपकार, कल्याण के कार्यों में बहुत गंभीर, व्यवहारिक और पर दुख कातर भी होते हैं। दूसरे के दुख को देखकर समझकर अपने दुख के समान महसूस करने वाले होते हैं। उनको विभिन्न प्रकार के देश विदेशों की लंबी लंबी यात्राएं करने का अवसर मिलता है। जो समुद्री यात्राएं भी होती हैं उनसे उनका विशेष लगाव होता है और वहाँ वो सफलताएं अर्जित करके देश विदेश में अपना नाम रोशन करते हैं। धन संग्रह की अपेक्षा अधिक उनको प्रतिष्ठा मिलती है, जिस प्रतिष्ठा के द्वारा वो अपने व्यापार का सरलीकरण करते हैं। स्वतंत्रता का न किसी का हनन करते हैं, न अपनी स्वतंत्रता का हनन होने देते हैं। किसी प्रकार का उनको बंधन स्वीकार नहीं है। स्वतंत्र चेता, स्वतंत्र वक्ता, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते हैं। आपकी जो रुचियाँ हैं वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, जिनके कारण समाज में दाम्पत्य जीवन है वो विशेष सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। यानी किन्हीं कारणों के कारण दाम्पत्य जीवन में 6वां 8वां चलता रहता है और आप एक चुगलखोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, अतः आपको उस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब फरेब लोगों से हम बचें। आपको थोड़ी सी भी परेशानी पर बौखलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका स्वभाव है चंचल। अब मित्र परिवारजनों से विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, चुनौतियाँ गंभीर भी आ सकती हैं, लेकिन उनका मुकाबला करके आप शारीरिक, मानसिक और बुद्धि बल के द्वारा आप समग्र समस्याओं पर विजय अर्जित कर लेंगे। एक साथ कई कार्य प्रारंभ करने के कारण आप संकट भी आ जाते हैं और जल्दबाजी में किसी को आश्वासन देते हैं और वह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो आपके मन में गिलानियाँ विभिन्न प्रकार के घर कर लेती है। अतः इस प्रकार की कुचेष्टा से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको उम्र का 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70वें वर्ष जीवन में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक ऊर्जात्मक परिणाम भी देंगे, जिनमें आपको पारिवारिक है, सामाजिक है, शैक्षिक है, व्यापारिक है, पुरस्कार है, साहित्य आदि से अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपको दूरदर्शन, फिल्म, अभिनय, केमिकल, प्रकाशन, पर्यटन,
गुप्तचरी, ज्योतिषी, कूटनीति, तरल पदार्थ एवं किसी विशेष राजनयिक नियुक्ति का भी अवसर मिल सकता है जीवन में। आपके लिए शुभ वार के रूप में सोमवार रहेगा। आपको पीड़ा में मंदाग्नि, अनाशक्ति, कफ, संक्रमण रोग आदि से भी परेशानियां यदा कदा परेशान करती रहेंगी। आपको 7 प्रकार के अनाजों का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, चावल, चांदी आदि का दान करना चाहिए और पीपल के 7 वृक्ष लगाकर 7 वर्ष तक उनके पितरों के रूप में पूजा करने से आपको स्वतः ही अपने पितरों के दर्शन होंगे। यदि आप प्रयास करते हैं तो यह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला तथ्य है। अतः इस प्रकार जो व्यक्ति जो 7 मूलांक से प्रभावित होता है उन जातकों का मन सदैव अस्थिर रहता है। इस स्थिरता के लिए उनको नित्य सूर्य स्नान करना चाहिए और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य स्नान करें और अपने पितरों के चरण स्पर्श करें या उनको प्रणाम करके और कोई भी कार्य शुभारंभ करें, वह कार्य संपन्न होगा। और आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए तथा एक आपको गोमेदक भी धारण करना चाहिएगा। मध्यमा अंगुली में मोती कनिष्ठिका में सोमवार को धारण करना चाहिए। इस प्रकार जीवन में विभिन्न प्रकार की सफलताएं अर्जित करते हैं। नमस्कार।